गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 के लिए चैप्टर 17 है जिसका शीर्षक है हिंद महासागर का मोती मॉरिशस। मॉरिशस को हिंद महासागर का मोती कहा गया है। यह यात्रा वृत्तांत कहानी है। यात्रा वृत्तांत जो कहानी होती है वह यात्रा के दरम्यान व्यक्ति अपने अनुभव को दर्शाते हैं। इसमें गुस्टाव फ्लावर्ट की एक उक्ति है कि यात्रा करना मनुष्य को विनम्र बनाता है। विनम्र का अर्थ होता है उसमें सहनशीलता का भाव जगते हैं, यानी रास्ते में संघर्ष का सामना, सुख की अनुभूति, दुख को सहन करना आदि बातों का जो लोग उस दरम्यान अनुभव करते हैं, उस अपने अनुभव को कहानी में रखते हैं। तो गुस्टाव फ्लावर्ट का कहना है कि यात्रा जो है मनुष्य को विनम्र बनाता है। यात्रा से हमें एहसास होता है कि इतने विशाल संसार में हमारा कितना छोटा स्थान है। कहने का अर्थ यह है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, अगर हमारी वहाँ पहचान बहुत उच्च कोटि में है, सर्वश्रेष्ठ रूप में है, तो वहाँ हम सबसे अपने आप को ऊपर समझ लेते हैं। लेकिन हम उस परिवेश से जब हट जाते हैं, उस क्षेत्र से जब हट जाते हैं, तो हमें बाहर घूमने का मौका मिलता है। यात्रा के दरम्यान हमें विश्व स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर अगर तीर्थाटन का मौका मिलता है, यात्रा का मौका मिलता है, तो वहाँ मेरी पहचान जो होती है उन लोगों में किस रूप में होता है, यह एहसास हमारे मन को होता है कि मैं अपने क्षेत्र में, मैं अपने परिवेश में अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया। लेकिन आज मैं जहाँ हूँ, जिस क्षेत्र में यात्रा करने आया हूँ, वास्तव में यहाँ हमसे कई लोग हमसे श्रेष्ठ दिख रहे हैं। कई लोगों का विचार श्रेष्ठ है, कई की सामर्थ्यता श्रेष्ठ है, किसी के विचार उच्च हैं। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने आकलन की जो क्षमता होती है, वह यात्रा के दौरान उसे यह अनुभव दिलाता है कि हम में क्या कमी रह गई है। इन चीज़ों को देखकर व्यक्ति अपने आप में विनम्रता का एहसास करते हैं। भले ही वह खुलकर किसी को ना बताएं, लेकिन अपनी कमी को दूर करने के लिए वह अपने मन में इस भाव को स्थान देते हैं कि मैंने इस यात्रा के दौरान कुछ सीखा है, कुछ समझा है, कुछ अनुभव किया है। इसलिए गुस्टाव फ्लावर्ट ने जो यह उक्ति दिया है, वह वास्तव में अनुकरण करने के लायक है, अनुकरणीय है। तो कहानी की शुरुआत इस प्रकार है कि मुंबई से ठीक 6 घंटे की उड़ान पूरी करने के बाद हमारा विमान सर शिवसागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने लगा। पृथ्वी के निकट आते ही वनस्पतियाँ दिखने लगी,
जल के बीच उभरने लगा मॉरिशस द्वीप, जिसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। हवाई अड्डे से बाहर निकलने का जब मौका मिला तो एक नया परिदृश्य दिखा। ऊपर उभरा हुआ एक विस्तृत भूखंड, खूबसूरत सड़कें और नारियल के छोटे छोटे पंक्तिबद्ध वृक्ष। वनस्पतियाँ कहा जाता है हमारे पर्यावरण में जो पेड़ पौधे होते हैं उसी को। तो लेखक जब हवाई अड्डे से उतरे मॉरिशस की ओर जाने के लिए तो उन्हें नारियल पेड़ की पंक्तिबद्ध जो पेड़ मिले वहाँ से उनका आकर्षण पैदा हुआ। उस परिदृश्य को देखकर वह काफ़ी खुश हुए। हवाई अड्डे से पोर्ट लुई बहुत दूर, शायद दूसरे छोर पर है। शायद दृश्य अपने सौंदर्य के खुलेपन और हरेपन से चकित कर रहा था। यानी वह जो परिदृश्य था वह खुलेपन में था, हरियाली थी उस भूखंड में, इसलिए वह उन्हें काफ़ी आकर्षक लग रहा था। क्षितिज तक फैली हरियाली, गन्ने के खेत, ऊंची ऊंची दृश्य अपने सौंदर्य के खुलेपन और हरेपन से उस क्षेत्र को खूबसूरती प्रदान कर रहा था। असम भूमि कहीं कहीं टीले पर, कहीं कहीं छोटी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे वृक्ष और केले के बगीचे भी वहाँ नजर आ रहे थे। गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से भाग रही थी। जैसे सड़कें वैसी कीमती कारें, ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमती सड़कें और उस पर चलने वाला आदमी नाम का प्राणी कोई नहीं। शेष इस देश में जनसंख्या का दबाव बहुत कम है। मॉरिशस को कुल आबादी 12 लाख ही माना गया है। इसमें 8 लाख भारतीय मूल रूप से यहाँ रह रहे हैं। शेष 4 लाख में क्रियल, फ्रेंच, चीनी और अन्य हैं। यहाँ मुख्यतः हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्मावलंबी हैं। मॉरिशस में अफ्रीकी और भारतीय, यूरोपीय, पुर्तगाली आदि संस्कृतियों का अद्भुत सामंजस्य देखा जाता है। यानी यूँ कहा जाए तो मॉरिशस की आबादी बहुत कम है। वहाँ अन्य देशों से लोग जाकर निवास करते हैं। यह क्षेत्र हवाई अड्डे से लगभग 45 किलोमीटर दूर कवात्रे वार्नस की एक होटल ब्लू आर्केड में ठहरा गया। घनी हरियाली के बीच यह एक सुंदर सा छोटा शहर है, सादा, शांत, स्वच्छ। मॉरिशस के शहरों, कस्बों और गांवों में गन्ने के खेत इस तरह फैले हुए हैं कि पता नहीं चलता कि खेतों में शहर है या शहरों में खेत। कवात्रे वार्नस भी एक ऐसा शहर है जहां होटल से तैयार होकर हम लोग शहर का नज़ारा लेने निकले। ऐसा लग रहा था कि अपने देश के रास्ते में ही कस्बे में होटल में हम लोग ठहरे हैं। हम सड़कों, मकानों और लोगों की वनस्पतियों को देखते हुए चल रहे थे। रास्ते में आम का वृक्ष था और कस्बे में हम टहल रहे थे। हम सैकड़ों मकानों और लोगों के वनस्पतियों को देखते हुए वहाँ सिंदूरी आमों पर नजर ठहराया। चितवन, गूलर, पाकर के भी 2 पेड़ दिखे। 2-3 पीपल के पुराने वृक्ष भी, बाद में भी नीम, इमली और चीड़, गुलमोहर आदि के वृक्ष दिखे। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ तो मैं अपने देश का ही दर्शन कर रहा हूँ, अपने आसपास के क्षेत्र में ही घूम रहा हूँ। ऐसा दृश्य मुझे बताया गया कि यहाँ जंगल में चंदन के भी वृक्ष हैं, जिसकी लकड़ी का उपयोग हवन में किया जाता है।
चंदन की लकड़ी को शुद्ध माना जाता है। हम एक चर्च में गए। इसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी और पीछे एक विशाल सा कब्रगाह भी थे। मेरे चश्मे का एक शीशा हवाई जहाज में ही निकल गया था। लेखक इस बात को वहाँ आगाह कर देना चाहते हैं कि मेरे चश्मे के एक शीशे हवाई जहाज में निकल गए थे। उसे लगाने के लिए सिर्फ एक कील की ज़रूरत थी। लेकिन महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मोका के भारतीय हिंदी अध्यापक सुरेश ऋतुपूर्ण ने मुझे सलाह दी कि मैं वहाँ किसी दुकान पर चश्मा ठीक करने को ना दूँ, बहुत महंगा पड़ेगा। लेखक अब यहाँ यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अन्य चीज़ों को देखकर तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन एक छोटी सी कील जिसे ढूंढने के लिए मुझे एक दुकान की ज़रूरत हुई, तो वहाँ साबित हुआ कि यहाँ बहुत महंगे मिलते हैं। कहानी के शेष भागों को अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।